शिवाजी गिरी बताएं। जय श्री राम। अनम्यूट कर दीजिए इनको। सर मुझे एक बात जाननी है। आपका परिचय बताइए पहले। जय श्री राम। राम राम। बोलिए। तो मुझे यजुर्वेद अध्याय भाई 40। साहब आप अपना परिचय बता रहे थे। परिचय मैं शिवाजी गिरी हूँ। आगे बताइए। आध्यात्मिक बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं तो बचपन से ओम का जाप करता हूँ। आप रामपाल दास जी के पक्ष को यहाँ रखने आए हैं या नहीं? नहीं, आप पहले नहीं था, 6 महीने से मैं जुड़ा वहाँ पे, इसलिए आपको बात करनी पड़ी थी। तो अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप क्लासेस में आइए। अगर आपको यहाँ हमारी किसी बात को गलत ठहराना है तो वो गलत बात बोलिए, हमने जो बोली है बस। मैं आपको गलत कहाँ से बोल रहा हूँ? मैं तो आप क्लास में आइएगा। हमने क्लास के लिए नंबर दे रखा है, वहाँ आइएगा। प्रश्न पूछने के लिए वहाँ आइए। मैं रामपाल जी महाराज का भक्त हूँ, लेकिन मुझे एक बताइए आप मुझे थोड़ा सा। नहीं रामपाल जी के आप अगर भक्त हैं तो रामपाल दास जी ने लिखा है कि भाई गीता में 5% ज्ञान काल का है। ये मानते हैं आप? 5% तो नहीं सुना, मैं 2% सुना है। 2% ज्ञान गंगा पढ़ी आपने? हाँ पढ़िए ना। गीता तेरा ज्ञान अमृत पढ़ी है? हाँ तो सुनिए तो मेरी बात, मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात। आपने गीता तेरा ज्ञान अमृत पढ़ी है क्या? अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, आप मैं क्या बात करना चाहता हूँ आपसे। हम बात ही करने तो बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं रामपाल का भक्त हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि आप रामपाल के भक्त हैं तो क्या आप मानते हैं कि गीता का 5% ज्ञान काल ने दिया है? गलत है? हाँ काल उसने अंदर बात हो गया ना कि मैं काल हूँ, ये होने कैसे बात हो गया। पढ़ा हूँ मैंने गीता, पहले कभी नहीं पढ़ा हमने, लेकिन अभी पढ़ा हूँ मैंने गीता पढ़ी मैंने। मानते हैं। हाँ मैंने वेद पढ़ी। गीता में 700 श्लोक है। गीता में 700 श्लोक है। 700 इंटू 5%, यानी कि मेरी बात सुनिए। एक मिनट और छोटी सी बात है, यानी कि गीता में आपके हिसाब से 35 श्लोक हैं वो गलत है, बाकी के 665 जो श्लोक हैं वो सही है। गीता बाद में आई, वेद पहले। मुझे वेद का जानकारी दो। हाँ वेद का, जो वेद का आपको जानना है, यजुर्वेद का जानना है। श्लोक आप इसको मानते हैं? हाँ मानता हूँ, वेद गीता सब सही है। पूरा मानते हैं कि थोड़ा मानते हैं? अभी देखो जो श्लोक है तो सही है, श्लोक सही है सारे, लेकिन अनुवाद थोड़ा सा गलत हो गया। अनुवाद गलत हो गया है? अच्छा, थोड़ा कहाँ पे हो गया अनुवाद? तो आपको कैसे पता चलेगा कि अनुवाद किसका सही है? आपने संस्कृत पढ़ी है क्या? संस्कृत तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने मतलब संस्कृत की मतलब ये करने के लिए एक बुक आता है ना, उससे मैंने मेल किया है। तो थोड़ा 223 का मेल किया है क्या? किसका? 223 का मेल किया है क्या? यजुर्वेद तो मुझे पता नहीं, पहले उतना यजुर्वेद का। भाई हम आपसे यजुर्वेद की बात कब करें जब ये समझ लें कि आप वेदों को मानते हैं पूरा कि नहीं मानते हैं। ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कल एक भाई साहब आए थे, वो ये बोल रहे थे कि हम गीता और वेद को आपसे थोड़े ज्यादा नॉलेजेबल थे, नॉलेज टीम के पास। रामपाल दास जी की ओर से उन्होंने बोला कि हम गीता और वेद को पूरा का पूरा प्रमाण नहीं मानते हैं, हम प्रमाण मानते हैं कबीर सागर को, और जितनी बातें कबीर सागर से मैच खाती हैं उतनी बातें हम वेद की मानते हैं। देखिए अभी गीता में आप सही कह रहे हो, सुनिए मेरी बात। गीता में एक ही मंत्र बोला है, वो मंत्र है खाली। गीता में वो मंत्र जाप करने को बोला, वेद में भी वो एक ही मंत्र है, ओम का जाप करने को बोला है। देखिए भाई साहब, देखिए जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए। वेद में लिखी हुई हर बात आपके लिए प्रमाण है कि नहीं है, ये बताइए। है ना? हर बात वेद में, ऋग्वेद में लिखा है। कवि का मतलब क्या मानते हैं आप? कबीर देव लिखा है, लेकिन उसके अंदर ये हो गया, कवि किया है उन्होंने क्या? कवि का मतलब परमात्मा है ना? हाँ परमात्मा, कवि परमात्मा बराबर है। कबीर का मतलब परमात्मा, और आपके लिए परमात्मा है आपका जो कबीर दास है। हाँ देखो ये संस्कृत अलग है, संस्कृत में वेद आपने। अरे भैया मैं आपके हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, मैं आपकी जो संस्कृत आप जो स्वीकारोगे वही बात कर रहा हूँ, अभी मैं बदल नहीं रहा। तो कवि का अर्थ है परमात्मा, और आपके लिए वो परमात्मा है कबीर। ठीक है। कबीर देव, वेदों में कबीर देव कहते हैं। कबीर देव भी है और कवि भी है, कबीर देव भी है और कवि भी है। ठीक है। तो कवि का अर्थ परमात्मा है कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ। है ना? हाँ जो कविता तो सुन लो, वहां पे लिखा है ऋग्वेद में दूसरे मंडल के 23वें सूक्त के पहले मंत्र में लिखा है कवियों का कवि, यानी कि कवि एक नहीं है संसार में, बहुत है। यानी आप जो परमात्मा, सुन लो, जिसको आप परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा एक नहीं है, बहुत सारे हैं आपके वाले। और परमात्माओं का परमात्मा लिखा हुआ है गणपति। नहीं ऐसा मानोगे कि नहीं? गणपति को कैसे करेंगे हम परमात्मा? अरे भाई वेद में लिखा है, वेद को मानोगे कि नहीं वो कैसे करोगे, बात की बात है। वेद में लिखा है, मानोगे कि नहीं? यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 17 में आप पढ़िए। मैं पूछ रहा हूँ, वेद में लिखा है कवियों का कवि गणपति है, मानोगे कि नहीं? कवि को कवि ये पूर्ण परमात्मा लिखा है वहाँ पे। कवि का मतलब तुमने क्या बताया, क्या है? अरे अलग अलग लिखा, कवि और कबीर देव अलग है। यानी कि कहीं पे कवि का अर्थ कुछ और है और कहीं पे कवि का अर्थ परमात्मा है। कबीर देव और कवि का अर्थ अलग है। मैंने आपसे पूछा कवि का अर्थ परमात्मा है कि नहीं, आपने बोला हाँ है। कवि आपने अभी बोला है भाई साहब, झूठ का खेल आना खेले, हम आपको हटाएंगे। झूठ बोलोगे हटाएंगे। आप अपने गुरुदेव की कसम खा के कहिए, आप सौगंध खाइए रामपाल दास जी की, आपने नहीं बोला कि कवि का अर्थ परमात्मा है। चलो कवि के आगे का देव लिखा रहेगा। मैंने आपसे अलग से पूछा, कबीर देव अलग और कवि अलग। सुनो, तुम्हारी आपकी किताबों में कवि का अर्थ भी परमात्मा ही लिखा है, दिखाऊं ज्ञान गंगा से? मुझे यजुर्वेद का अर्थ बताइए ना। यजुर्वेद मैं बताऊंगा यजुर्वेद का अर्थ मैं बताऊंगा। पहले आप ये प्रूव करिए कि आप वेद को पूरा मानते हैं। आप पूरा मानते हैं, हम क्यों नहीं मानेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा मंडल 23वां मंत्र, 23वां सूक्त और पहला मंत्र, कवियों का कवि है गणपति। इसको मानते हो कि नहीं? कवि के आगे देव लिखा है क्या नहीं लिखा है? अभी तुमने बोला था कि कवि का अर्थ भी परमात्मा है, लेकिन वहाँ पे नहीं लिखा ना देव, यानी कि कवि का अर्थ परमात्मा नहीं है हर जगह। अरे भाई साहब ये वाला अलग बात अलग कर रहे हैं वहाँ पे। कौन सा अलग बात है, मुझे बताओ ना, कवि का अर्थ क्या है? कबीर देव अलग है और कवि अलग है। अच्छा, केवल जहाँ पे कबीर देव आएगा वहाँ पे परमात्मा है, जहाँ कवि आएगा वहाँ पे परमात्मा नहीं है। नहीं मेरी बात, जैसे यजुर्वेद का कहाँ पे यजु क्या है उन्होंने? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, मैं आपकी ये सब चीजें जानता हूँ भाई साहब, कोई नई बातें नहीं कर रहे हो आप मेरे सामने, आपकी सब चीजें जानता हूँ मैं। मुझे सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भाई साहब कि जो कबीर देव है केवल उसी का अर्थ परमात्मा है, कवि का अर्थ परमात्मा नहीं है। कहाँ का शॉर्टकट में लिखा है उन्होंने लिखा है, जिसका उधर ऊपर मैंने आपसे पूछा केवल कबीर देव का अर्थ परमात्मा है, कवि का अर्थ परमात्मा नहीं है, बोलो। कवि का अर्थ परमात्मा होता है।
होता है। तो अगर कभी कार परमात्मा है तो वहाँ लिखा है कवियों का कवि है गणपति। कबीर और कबीर देव रहेगा तो कवि कार परमात्मा, नीचे जो उन्होंने किया अनुवाद तो मैं बोल तो रहा हूँ, यानी कि जब कबीर देव लिखा होगा तभी परमात्मा है, केवल कवि होगा तो परमात्मा नहीं है। कबीर अरे भैया मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्षमा भैया आपसे हाथ जोड़ के विनती आ जाता। आपका मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ आपका उत्तर ही नहीं मेरे आपके पास। बोलिए, आप अपना प्रश्न बोलते जाइए, बोलिए। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 17 का क्या है उत्तर है मुझे बताइए। यजुर्वेद अध्याय 40 क्या लिखा है उसमें, बोलिए। जो ब्रह्म बोल रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्मलोक में रहता हूँ, वो पूर्ण परमात्मा वहाँ रहता है ऊपर दिव्य लोक में रहता है, वो कौन है? पूर्ण परमात्मा कौन है? वो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश, वो पूर्ण परमात्मा ब्रह्म बोल रहा है ऐसा। हाँ। अरे शिव पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ अलग बात हो गई। एक ही ईश्वर स्वयं को 5 अलग अलग रूपों में प्रकट करता है। अभी हम सब क्या कर रहे हैं? हम सबको एक ही मान रहे हैं। देखिए आपने प्रश्न पूछा, मुझे कितनी देर लगी जवाब देने में? कितनी देर लगी? नहीं, मुझे आपसे जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो आधा घंटा लग गया, मगर आप अपनी बात सही में कर रहे हैं। आपने बोला कभी कारण परमात्मा होता है, अब आप कह रहे हैं कभी कारण परमात्मा नहीं होता है। देखो ऊपर जो मेन श्लोक है वहाँ पे कबीर लिखा है, कबीर देव कबीर लिखा है, लेकिन अनुवाद यानी कि कभी कारण परमात्मा नहीं होता है, कबीर देव कारण परमात्मा होता है। मेरे भाई बोलो ना इस बात को। अभी आपको अलग बात कर रही है भैया ठीक है, आप जा सकते हैं।